चलिए, जैसे कि हम क्लास 10th का एग्ज़ाम देके तैयार है क्या पढ़ने के लिए, क्लास 11th का। तो 11th में जो पीसीएम लेके पढ़ रहे हैं, अब हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का। और पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा कौन सा? टीएफ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। टीएफ क्या है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसमें से इस चैप्टर को इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कम से कम जो रेगुलर क्लास है, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी सवाल करते हुए, एक एक सवाल बनाते हुए जो डाउट है उसको क्लियर करते हुए आपको कम से कम कितना महीना लग जाएगा? 3 महीना लग जाएगा पूरा, इससे ज़्यादा ही लग जाएगा। और यदि ये वाला सेशन यहाँ से पूरा तरह से क्लियर है तुम्हारा, तो 12th क्लास में जो जाएंगे, तो 12th क्लास में इसका वेटेज 70% है, मतलब हर जगह टीएफ आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब वहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ जो भी फॉर्मूला हम 100% जितना यूज होगा, उसका प्रूफ फिर उसका सवाल के माध्यम से यूज क्लियर होगा। अब यहाँ जब आएंगे क्लास 12th में, तो इसका वेटेज कितना हो जाएगा? 0%। अर्थात इतना था, कौन गायब हो गया? एक गायब हो गया। लेकिन जब ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, ये जो 3 से 4 महीना होगा हमारा 11th क्लास का क्लास, इसमें आपको अच्छे ढंग से क्या करना है? एक एक सवाल को लगाना। इससे कम टाइम में भी ख़त्म कर देंगे, निर्भर करेगा आप पे। क्योंकि बच्चे क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ के आया, तुरंत थोड़ा सा नया लोड लेने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अल्टरनेट क्लास रखे नहीं हम, ताकि एक दिन बाद एक दिन छोड़ के दिक्कत होगा नहीं। रेगुलर क्लास में कोशिश रहेगा कि इतना तक खत्म कर दे, या इससे पहले खत्म, मतलब क्या, बनवा करके। तो चलिए सर, हम आज शुरू करने जा रहे हैं कि टीएफ का जो भी आप पढ़ के आए 10th क्लास में, उन सब का अब निचोड़ पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे, और जितना फॉर्मूला सबको प्रूफ करते चलेंगे। तो हम लोग 10 क्लास में कितना फंक्शन पढ़े इसमें? 6 के 6, ठीक है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, चलिए कोसेक, उसके बाद सेक पढ़े। ये 6 के 6 फंक्शन से हम लोग मिल चुके हैं, ठीक है दोस्त। अलग बात है कि इसका परिभाषा क्या है सर, उस पर भी काम करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे, क्या चीज़ है और ये कैसे आया है, कहाँ से आया, इसका फॉर्मूला कैसे है। तो पहला हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि हम पढ़े थे कि सर ये हमारा है एक्सिस के बारे में, ठीक है। इतना तो पढ़े थे, फिर ये पढ़े थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, आराम से। तो सर ये 0 है, ये y है, और चलिए ये y डैश है, ये x है, और ये x डैश है। सर ट्रिगो का इससे क्या तालमेल, क्या संबंध? कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से पढ़ते हैं हम लोग। तो बताओ इधर क्या पोजीशन था हमारा? प्लस का, इधर प्लस का, और इधर क्या है? चलो नहीं लिखते हैं, माइनस का, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और इधर माइनस, और इधर भी क्या था हमारा? प्लस। ये यदि आप सीख लेते हो तो बड़ा जो ट्रिगो का जो फंक्शंस का वो जो पूल है, वो पूल तुम्हारा कवर हो जाएगा सिर्फ इसी से, पूरा यूँ चुटकी में याद हो जाएगा पूरा। तो आइए सर, हम बताओ 10 क्लास में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको पढ़े थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको पढ़े थे, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोले थे हम लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक है साहब। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ये बताइए कि जब हम आपको बता रहे थे कि सर ये किससे बना है, इस वाले हिस्से से और इस वाले हिस्से से, क्लियर बात। तो सर जब ये घर इनसे और इनसे बना है, तो इन्हीं का सदस्य होगा और इन्हीं का सदस्य होगा क्या? और ये टोटल जो एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, इन्हीं का सदस्य होगा। यही मिल करके 4 हिस्सों में बांटा है, क्लियर बात। आप ये बताइए साहब कि यदि, और पहले हम लिखते किसको है? एक्स को, बाद में किसको? वाई को। तो पहले एक्स बाद में वाई लिखते हैं हम। तो आप ये बताइए साहब कि इस घर के लिए तो पहले इसका सदस्य आएगा, तो वो सदस्य किस में होगा?
प्लस में x ही तो आएगा, और y इसका, तो x और y दोनों ही क्या हो गया। समझिएगा आराम से, आधा घंटा आराम से पहले समझो, उसके बाद जब आएंगे इसके मुद्दे पे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन तुमको ऐसा ये लग रहा होगा सब तो 10th क्लास पढ़ के आए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आओ, इस पे पहले किसको लिखेंगे हम, पहले किसको लिखेंगे हम, x क्या लेके आएगा इसमें साइन, क्योंकि ये वाला हिस्सा, तो अब यहाँ क्या लिखोगे, माइनस एक्स कमा वाई। तुम बताओ दोस्त इसमें क्या लिखेगा तुम पीछे जो है, हाँ x क्या लिखेंगे हम, माइनस एक्स, हाँ पूरा बात बोलिए, माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है टोटल इनसे और इनसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस एक्स माइनस वाई होगा। इसमें आ जाओ, इसमें कौन सा होगा सर, क्या होगा, एक्स और माइनस वाई, तो ये वाला हिस्सा एक्स का प्लस और ये वाला हिस्सा वाई का माइनस। सर इसका अब जो काम है इसको साइड करते थोड़ा सा, ठीक है, इसको देखते रहेंगे बगल में और इसका उपयोग हम करते चलेंगे, ठीक। अब आइए सर, इसके मदद से हम छोटा सा यहाँ एक टुकड़ा, एक हिस्सा बना दिए, और ये इस तरह से, और चलिए इसको पूरा जूम करके ही हम समझते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, चलिए सर, ठीक है। अब आप ये बताइएगा साहब, हमें ये बताइए आप कि सर यहाँ कोई भी बिंदु लेंगे, वो बिंदु कौन होगा, एक्स वाई नहीं होगा, आप बताइए ना सब, यहाँ है या नहीं है, एक्स वाई ही तो होगा। तो यहाँ जो कोई बिंदु लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ, यदि हम इस वृत्त का परिधि भी लेते हैं तो ये बिंदु क्या होगा, एक्स वाई। यहाँ लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स वाई, और यहाँ लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है सर, नहीं। अब आओ थोड़ा सा रफ करके ग्राफ में थोड़ा यहाँ समझाना चाह रहे हैं हम। बताओ तुम 2,3 को दर्शाओ, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितना 2,3, तो 2 किसका लेंगे, 3 किसका लेंगे, तो ऐसे 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 यहाँ, ऐसे ऐसे यहाँ, ऐसे दिखाई नहीं दिखाए, तो यहाँ क्या लिख दिया हम, 2,3 लिख दिए। तो 2, 3 जो लिखे हैं ये क्या दर्शा रहा, y को नहीं दर्शा रहा, देखिए ये y है या नहीं है, तो y कितना हो गया, और ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, x को, तो ये x 2 है या नहीं है, कंफर्म बात। तो यदि हम इसको ऐसे मिला दे, तो बताओ तो ये क्या होगा, y का ही ना हिस्सा है सर, समझिएगा बात को। अच्छा दिक्कत है, जो जरा सा भी लगेगा कि नहीं सर यहाँ दिक्कत है तो रुक करके चलना है हमें, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, y, और यही हिस्सा है ना x का, और ये x हो गया, कोई दिक्कत है। अच्छा सर ये बिंदु यहाँ से कुछ दूरी पे तो है, मूल बिंदु से, जो हम निकाले थे, मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करें, हाँ या ना बताओ। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पे है ये बताओ तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या निकाले थे, x² प्लस, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा, √13। क्लियर बात। तो √13 से पहले ये समझो तुम, ये लंब हुआ और ये, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, इसका मतलब हम जो दूरी निकाल रहे थे वो कर्ण था, कुछ बच्चों को प्रूफ करके भी बताए थे हम। इसका मतलब वो दूरी जो निकाल रहे थे वो एक समकोण त्रिभुज का क्या था, कर्ण था। बोलो कंफर्म हो, पूरा तरह से कम। सर यहाँ क्या योगदान है, इसका मतलब सर ये बिंदु भी यहाँ से यहाँ तक तो कुछ दूरी पे होगा या नहीं होगा। तो ये दूरी कितना मान लिए हम, मान लेते हैं कि दूरी r है, और ये दूरी इस वृत्त का त्रिज्या भी है क्या सर। तो बताइए सर ये दूरी इस वृत्त का त्रिज्या भी है, और ये दूरी, तो क्या लगता है ये कुछ भी कोण नहीं बना रहा है क्या इसके साथ। अच्छा इसको हम ऐसे चिपका देंगे तो इसी पे ये भी चिपक जाएगा, नहीं समझ में आ रहा ये बात। जैसे देखिए ये है थोड़ा सा, यहाँ कुछ कोण बना ही बना, यहाँ फिर कुछ कोण बना नहीं बना, फिर यहाँ फिर कुछ कोण बना,
फिर यहाँ से यहाँ देखो 90 डिग्री बना। तो बताओ कि ये इतना गैप है तो यहाँ कुछ तो कोण बना हुआ है, तो किस एक्सिस के साथ? यस सर, तो मान लेते ये कोण क्या है, थीटा है। बोलो इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बिंदु लिए थे, वो बिंदु क्या है, x, y है, ये हमारा y है और ये क्या है, x है। और ये जो कुछ दूरी पे खड़ा है ये बिंदु का नाम क्या रखे हम, सर ये दूरी क्या है हमारा, r है। और जो कोण बना रहा है वो कितना, थीटा। कोई दिक्कत? सर अब ये बताइए हमें आप कि यदि हम इन सब चीज़ को अब हटा दें, कहीं भी लेकर के बनाओगे रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब यहाँ से ये वाला सब गायब कर दिया, ठीक है सर। अब ये बताइए कि यदि ये वृत्त है हमारा, यदि क्या है ये वृत्त और ये दूरी है, ये त्रिज्या है, तो मान सकते हैं कि पहला दूरी r है, r के जो कुछ मान रख सकते हैं। तो r क्या हो सकता है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या 2 मीटर है, लेकिन शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं हम, 1 से। इसका मतलब r बराबर कितना, कुछ बिंदु है यहाँ और उस बिंदु का जो दूरी है वो बिंदु कितना है, 1 है। तुम लोग जिस तरह से बैठे हो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत है। डर जाते हैं हम, लगता है कि पूरा समझ में नहीं आ रहा, स्कैनिंग कर नहीं पा रहे हैं, कहीं मशीन फेल तो नहीं आ रहा मेरा समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आराम से। अब बताइए कि थीटा कौन बना रहा है, तो साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ, y अपॉन r। अरे ये क्या है, p और ये क्या है, h, तो y अपॉन कितना लिख दिया हम, r। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब ये बताइए सर, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, क्लियर हो बात से? अब बताओ कि r तुम कितना माने थे, r यदि 1 मानते हो तो बताइए रिजल्ट क्या आया, y बराबर क्या मिला हमें, साइन थीटा। अब समझ में आया क्यों इस पे गए हम, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संबंध है किसके साथ, साइन के साथ, और बहुत ही गहरा संबंध है। आज इस बात का पुष्टि हो गया कि y तो है ही, तो y नहीं है, y पे कौन बैठा है, पूरा। इसका मतलब ये जो एक्सिस है हमारा, ये जो है हमारा, ये किसका है, साइन का। यदि कल को हम यदि ये लिख दे कि सर ये साइन थीटा है, कोई दिक्कत? 12th क्लास में भी, 11th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ोगे तुम, तो वहाँ तुम्हारा आएगा ये चीज़ें, वहाँ डायरेक्ट यूज होगा, लेकिन यहाँ तो प्रूफ कर ली हो। तो बताइए y बराबर कितना, साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अब ये बताइए, सर और पतंग बताइए सर कि कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे आप, बोलिए सर। आधार बटा कर्ण है ना, b/h, तो b कितना हो गया x, h कितना है r। तो बताइए सर कि x बराबर कितना हो जाएगा, r cos थीटा। अगेन r क्या है तुम्हारे पास, तो बताइए सर, इसलिए x बराबर में क्या मिला हमें, cos थीटा। इसका मतलब है सर x पे कौन है, cos थीटा, और y पे कौन है, इसका मतलब है कि ये जो है ये किसके लिए है, cos थीटा, और x किसके लिए है, साइन थीटा। एक बच्चा ना हमें बड़ा आसानी से पूछ लिया, बच्चा बोला कि सर यदि यहाँ हम इस कोण को ले लें तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा नहीं। यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, जो बताएगा, हाँ 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, वहाँ क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उसको बोले हम तुमको जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन शुरुआत उसको लगा था सर यहाँ थीटा ले लेंगे, यहाँ तो खत्म कहानी। तो कैसे होगा, कुछ चेंज नहीं है, सब चीज़ सेम है। अर्थात एक्स पे कौन हो जाएगा, कॉस, तो एक्स पे हो गया क्या हमारे पास, एक्स पे मिला हमें कॉस, और वाई पे क्या मिला हमें, वाई पे मिला हमें साइन। तो इस तरह से हम जो है कि याद कर सकते हैं कि सर चलिए एक्स पे कौन हो गया, कॉस हो गया, और वाई पे कौन, साइन। ठीक है, याद रहेगा तुम लोग को? यस सर, अच्छे से याद रहेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। हाँ 2 लेंगे तो इसके साथ 2 में रह जाएगा गुना में, 2 क्या होगा, कांस्टेंट है, हाँ ना, बताइए। अच्छा बात बोले कि सर त्रिज्या यदि 2 ले ले तो 4 ले ले तो वो कांस्टेंट होगा, बाकी तो होगा ही, तो ये कॉस ही, है ना, बताइए। यदि यहाँ 5 ले लेते हैं
होगा ही तो साइन ही, क्या समझ पाए? इसका मतलब हम डायरेक्ट यदि आर कॉस थीटा लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। और आर क्या है हमारा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की अर्थात मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी है सर। इसी से हम ये भी प्रूफ कर लेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उन सब का जो प्रूफ कर लेंगे हम इससे। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हुआ, क्या समझे आज हम? वाई एक्सिस किसके लिए है, एक्स पे कौन है, क्लियर हो बात? अब जो सिखाना चाह रहे बिना किसी फॉर्मूले का, एक बात तुम वो चीज़ को सीखो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका रफ किया जाए हमें कोई बात नहीं है, इसका यदि रफ किया जाए तो ऐसा हुआ, इसमें कुछ नहीं दिख रहा सर, कुछ लिखे भी नहीं है हम। साहब ये बताइए हमें कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, और तुम्हें 10 क्लास में हम ट्रिगो वाला में जो 90 पढ़ाए हैं, मान लीजिए आप 90 रुपया, आज 90 रुपया का काम किया आप, ठीक है देखो मुस्कुरा रहा वो, 90 रुपया का काम किया चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं क्या, हाँ, और आप क्या किए, 10 रुपया का नन्हे मुन्ने कलाकार के लिए क्या लेके चले गए आप, चॉकलेट लेके चले गए, ठीक है। तो आप 10 तो माइनस करोगे, ठीक है, तो 10 माइनस करोगे तो कहाँ रहोगे, तो पूरा 10th क्लास पूरा तुम 90 माइनस थीटा किए हो या नहीं किए हो, तो 90 माइनस थीटा किए हो। आप यहाँ देखो सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा, एक तो बाउंड्री 0 डिग्री लिख रहे हैं, यहाँ कितना 90 डिग्री लिख रहे हैं, यहाँ कितना 180 लिख रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, इतना हुआ। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है बात को, कैसे कहे सर 90 सर, फिर इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, नहीं होगा, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब रेडियन में भी आएंगे हम, रेडियन में भी आएंगे, रेडियन तो मज़ेदार, मेन तो रेडियन ही है हमारा, बहुत मज़ेदार बात है। सर आप बाउंड्री कितने का बनाए हैं, 90 का, और 90 में क्या कर रहे हैं, पूरा साल 90 में क्या किया आप, तो क्या लगता है आप इससे निकल पाए होंगे, तो इसका मतलब पूरा साल आप कहाँ रहे, फर्स्ट में ही रहे हैं आप, और फर्स्ट में आए सर, इसका क्या तात्पर्य, फर्स्ट में रहे हैं तो सर फर्स्ट में रहे हैं तो फर्स्ट, आइए यहाँ देखिए सर, फर्स्ट में क्या है, एक्स भी प्लस में, और कैसे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना सर, तो इसका मतलब एक्स मतलब कौन, और वाई मतलब कौन, वाई मतलब कौन, साइन। इसका मतलब है कि फर्स्ट में एक्स भी प्लस, मतलब एक्स नहीं कॉस, आगे अगले दिन हम ये नहीं लिखेंगे एक्स और वाई, हम क्या लिखेंगे कॉस, अच्छा साइन कॉस की कॉस साइन, कॉस साइन, एक्स वाई, वाई एक्स नहीं, तो यहाँ हाँ एक्स, तो एक्स मतलब कौन पहले कॉस, वाई कौन साइन, तो पहले कॉस फिर क्या, लेकिन वहाँ कोई तकलीफ नहीं हुआ, इसलिए हम पहले तुमको क्या दिमाग में डाल दिए, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ऐसा लगता है कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ आते हैं सर, इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो साइन और कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होगा, इसलिए अब इसको फिर हम रोकते हैं यहीं पे, ठीक है। इसके आगे और कुछ सिखाते हैं सर, पहले वो सीखिए, इतना समझ में, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, इससे हम आपको यही रफ करते हैं, क्योंकि सामने से रहेगा तो थोड़ा सा और आसान लगेगा। आप बोले सर इसका मतलब यहाँ तो 2D है, 2D मतलब जैसे हम किस में हैं, आप किस में हैं, 3D में ना, लंबाई है ना, चौड़ाई और ये मोटाई, इसका मतलब हम लोग त्रिविमीय है, हम सब घर भी कैसा है, लेकिन ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ केवल क्या है 2D, लंबाई और चौड़ाई, हाँ या ना बताइए। ये जो जमीन है हमारा, ये क्या है, ऐसे बोर्ड का उधर वाला हिस्सा इतना मोटाई हटा दिया जाए तो ये वाला सिर्फ देखा जाए तो केवल लंबाई और चौड़ाई है। सड़क पे जो हम लोग चलते हैं वो किस में है, 2D में है। कपड़ा जो लेते हैं हम लोग किस में लेते हैं, क्लियर बात। अब आइए सर हम ये समझते हैं 1D में ले लेते हैं। अब इस बात पे ध्यान रखिए आप कि सर ये द्विविमीय था, और उस पे कौन है x और y, और x मतलब कौन, y मतलब कौन, तो सर और सब कहाँ से,
और तो 4 बचा, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। इसका मतलब है सर यही 2 प्रधान है। आइए इस बात को पुष्टि करते हैं क्या। तो इन्हीं से हम टेन का भी लिखते हैं। चलो दूसरा तीसरा नंबर पे लिखते हैं किसको हम, टेन को। तो बताइए टेन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, P बाय बी, बी तो y बाय एक्स, वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। लिखिए सर y अपॉन एक्स। अब बताइए y है क्या, y क्या है और x क्या है। तो बताओ हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सुनहरे अक्षर में यदि लिखा जाए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। बोलिए याद किए थे आप, क्या याद किए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कैसे आ रहा समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि यदि 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 जैसे तुमको यदि खोलेंगे तो तुम्हारे पास 2 चीज़ें निकलेगा, एक पापा एक मम्मी। गार्जियन है या नहीं बताओ। तो बताओ इसको जब हम ऐसे करके खोले तो उसके अंदर क्या निकला, वाई एक्स। और वाई एक्स कौन है, इसका मतलब ये टोटल किस पे निर्भर है, इसका मतलब टेन किससे बना है, साइन और। तो बताओ तुम मम्मी पापा से हो तभी कुछ भी फैसला होगा तो पहले किसको पूछोगे। हाँ तुम भले ऐसे घूम रहे हो है ना बताओ, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन है, ये वाला है ना बताओ। कोई भी डिसीजन तुम अपने से ले सकते हो, दुनिया का लगेगा जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हो या हम हमसे पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ने के लिए आए हो, क्या लगता है तुम ऐसे आए चल दिए, भले ये तुम हो लेकिन तुम्हारे अंदर ये दोनों। अब तुम तय कर रहे हो कौन मम्मी कौन पापा, कौन पापा कौन मम्मी। इतना क्लियर हो बात से। अब आइए सर हम चौथा लेते हैं कॉट को, कॉट को। अच्छा प्रूफ हो गया ना कि साइन टेन थीटा कितना, साइन अपॉन कॉस। कैसे हो रहा पता चल रहा पूरा पूरा, ऐसे भूलने का चांस, लेकिन गैप दोगे तो भूल जाओगे, ऐसा नहीं प्रूफ करने तो भूल गए। हम भी 2-3-4 महीना छोड़ते हैं तो कहानी खत्म हो जाता है। हाँ लेकिन 1-2-3 मिनट फिर 1 घंटा लग गया, हो गया पढ़ लिया। क्या एक्स अपन वाई, गुड ऐसा होगा। तो बताओ एक्स क्या है हमारा कॉस, वाई क्या हमारा साइन। तो बच्चों को याद कराने के लिए क्या कह दिए थे तुम लोग को हम कि देखो कॉट का उल्टा क्या कर दिए, साइन टेन का उल्टा क्या कर दिए हम, कॉट कर दिए। क्योंकि यहाँ आर कौन रहता है, एक्स बाय साइन, और एक्स कौन है कॉस और वाई कौन है साइन। क्लियर बात। इसका मतलब है हम तुमको निचोड़ एक बात समझाना चाह रहे हैं इन सब में से, जो थोड़ा देर बाद बोलेंगे हम। 5वां पे आते हैं, 5वां सेक थीटा क्या हो जाएगा। अच्छा कर्ण कितना माने थे भी आप, एक, ठीक है। 1 अपॉन कितना लिख दोगे आप, एक्स इतना बटे इतना ना। अब बताइए 1 और x क्या है, फिर से कॉस है। बोलिए आप ऐसा याद किए थे कि सर कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 बाय कॉस, 1 अपॉन कॉस। बोलो क्लियर हो। अब तुम्हें क्या दिख रहा है 1 बाय एक्स। अब फिर चौथा जो बचा हमारे पास वो कौन बचा, बस छठा कौन, कोसेक बचा। तो कोसेक थीटा यहीं से देख के लिखो, क्या लिखोगे 1 अपॉन वाई, वाई कितना है तुम्हारे पास, साइन है। इसका मतलब क्या है सर कि कोसेक थीटा क्या है 1 बाय साइन है। इसका मतलब है कि हम लोग पूरा तरह से यहाँ देख लिए कि 2a का प्रधानता है, कौन कौन, क्योंकि ये डायमेंशन कितना है इसमें 2 डायमेंशन है, द्विविमीय है ये, 2D में है ना। और 2D में 2 ही फंक्शन काम कर रहा है पूरा तरह से, कौन कौन, एक साइन और एक, बाकी सब इसी से है। तो मूल रूप से कितना हुआ और है कितना 6। क्लियर बात। तो बोलो इतना में तुम लोग पूरा समझ लिया कि हम सबको सबसे पहले आगे किसको करेंगे, साइन और उसके पीछे पीछे कौन चलेगा, है ना। यदि आगे भी चल जाएगा तो पूरा फैसला लेगा कौन, तुम कहीं बिना पूछे चल जाओ, उसके बाद जो तय करेगा हाँ या ना तुम तय करेगा। जैसे कोई मान लो कोई खिलौना लेना है या तुम लोग कोई कुछ लेना ही है, कहीं जाना ही है, तो बोलते हैं ना कि मम्मी पूछ लेंगे पापा को बोलिए ना जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन पापा बोले कि नहीं जाना है क्या लगता है चले जाओगे। इसका मतलब 2 आदमी है तो सलाह किससे लोगे तुम, दोनों से। कल को हम यदि तुम्हें इसके बारे में कुछ तथ्य बताएंगे, कुछ तथ्य में से डोमेन और रेंज,
अब डोमेन रेंज क्या है सर, गोली मारिए। आसान भाषा में कहा जाए तो क्या कहें हम, पावरफुल। चलो पावरफुल, इतना समझो। तुम कितना पावरफुल हो गए ये किस पे निर्भर करेगा, जिससे तुम बने हो, हाँ या ना बताओ। तो बने हो किससे, दो चीज से बन सकते हो, एक तो माता पिता हो गया, अब तुम्हारे अंदर शिक्षा का है पावर, हाँ या ना बताओ। तो उसी प्रकार खैर इसमें पढ़ेंगे। तो इसका जो पावर है पूरा तरह से, पूरा पावर किस पे है निर्भर, इसका जितना पावर होगा वो किससे लेगा, साइन और कॉस से। तो कल को हम तुम्हें डोमेन रेंज पढ़ाएंगे तो उसका हिस्सा वहाँ समझाएंगे। तो इसलिए इस तरह से जान। अच्छा बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत जी? हाँ, देखो कितना अच्छा होगा सर, आप फर्स्ट में बना लिए, हम बनाइए सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, सब में आंसर सेम आएगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा, हाँ तो वही वही इसी पे तो आ रहे हैं यहाँ। हम यहाँ बनाए तो प्लस प्लस, यहाँ बनाएगा तो ऐसा होगा। लेकिन x के लिए हमेशा कौन आएगा, कॉस, और y के लिए हमेशा कौन आएगा, साइन। उस दिन भी बोले थे मिठाई का वैरायटी वाले अलग हो जाए, लेकिन अंत में लगेगा कैसा, मीठा ही लगेगा ना क्या है, तीता लगेगा नहीं। चलो ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। अब यहाँ समझो, अब दो तीन बात समझो अच्छा से, ठीक है। दो तीन बात में ये समझो कि इतना तो प्रूफ कर लिए हम लोग। सर आप ये बताइए कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, एक बात और सिखाते हैं तुमको अच्छे से, लेकिन अब जगह नहीं लग रहा है क्योंकि फिर आपको नोट भी तो करना है। क्या नोट करना है, तो नोट करने से पहले उन सभी चीज़ों को हम हटाते हैं जो तुम्हारे तथ्य का नहीं है, और बाकी तो कुछ नहीं हटेगा। नहीं ये वाला तो हटेगा, हाँ ये वाला हटे, इसको समझ गए हो ना, हाँ ये हटेगा। अरे बोर्ड ढेर सारा पेज है, लेकिन पेज हम, हाँ अब ठीक है, अब गंदा नहीं है, ठीक। अब आइए सर, आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे, क्या पढ़े थे आप, हाँ, चलो हम एक नोट लिख के, NOTE नोट दे के लिखते हैं कि सर R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंग क्या। और R कितना रखे थे आप, 1 रखे थे, कितना रखे थे 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और x के जगह कौन, cos, इसका मतलब ये कौन आया, cos स्क्वायर थीटा, और ये कौन आया, sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है सर हम तो ऐसा पढ़े थे 8.4 में, क्या पढ़े थे कि cos स्क्वायर थीटा, ऐसे नहीं पढ़े थे तो हाँ लेकिन प्लस में था, दोनों सेम था। लेकिन अब जो तुम्हें चलना है कायदे से चलना है, क्या बोलेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया ही नहीं आया। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि जिस तरह से यहाँ हम x इसको जाने, y इसको जाने, और उन्हीं से ये सब मिला, तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला था इसका कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1, फिर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, इसका मतलब सब यहीं से आएगा सर, यस हम लाते हैं यहीं से, ठीक है। कैसे कैसे कुछ चीज़ें सिखाते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। तुम बताओ तुम क्या लाना चाह रहे हो अब यहाँ, अच्छा पहले यहाँ लिख देते हैं हम, ताकि तुम्हारा कुछ आइडिया, थोड़ा सा तुम्हें परेशान नहीं करना है हमें। तो देखो सर यहाँ से तुम जाओ और घर जाके सोचो वाह भाई आज जान बचा, ऐसा नहीं बताएगा ना रे, मतलब है कि रिलैक्स होकर के जाना है हमें। फिर कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1, ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब एक आइडिया दे दिया आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब इन्हीं से निकालना है, तो पहले आप किसको प्रूफ करना चाहते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, ठीक है सर ऊपर वाला प्रूफ करना है। तो यहाँ कितना है सेक थीटा बराबर में क्या होता है फॉर्मूला 1/cos, इसका मतलब है, और क्या लाना है हमें 10, और 10 बराबर क्या लिखे हम लोग सर, यदि यहाँ 1/cos स्क्वायर हो जाता तो 1/cos स्क्वायर
सेक स्क्वायर, बोलिए आंसर। तो लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर, एक बात बिना पूछे करें हम, तुम लोग समझ लेगा ना? लेकिन ऑनलाइन वाला नहीं समझेगा क्या? नहीं समझ जाएगा, समझ जाना, ठीक है? ध्यान देना क्या किया, यहाँ एक बोल देते हैं, बाकी समझ लेगा ना? यस सर, समझ जाएगा तो यस करना है इस जगह कि सर इतना जितना टाइम पे भी देख रहे हो, ये कुछ तो मिनट हो गया होगा ना कि सर इतना मिनट पे अच्छा से समझ आया। ठीक है, हम क्या किए, चुपके से दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से भाग दे दिए। ओए ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, इधर हम इधर भी कॉस स्क्वायर से भाग दिए और इधर भी कॉस स्क्वायर से भाग दिए है। देखो कुछ बच्चा बोला सर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमें एक लाइन लिख दिया सर, दोनों तरफ हम क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए, कितना से, कॉस स्क्वायर से। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ बांट सकते हैं, पक्का ना इस बार? तुमको समझ में आया है? यहाँ जिसको बांटे है कुछ नहीं बोलेंगे हम। अच्छा 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर कट के कितना होगा 1। अच्छा ये समझ में आया तुमको? पक्का? कोई झूठ नहीं बोल रहा ना? झूठ नहीं बोल रहा, तो पाप लगेगा। हाँ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक मिनट बच्चे बताते हैं, x प्लस वाई बटा एक्स कर दे तो हम लिख सकते हैं इतना x बटा एक्स प्लस वाई बटा एक्स है ना, होता एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इतना 1 हुआ, यहाँ y बटे कितना हो गया, और y क्या है साइन और x क्या है, तो क्या नहीं बचेगा इतना बटे इतना स्क्वायर है, नहीं तो चुपके से हम क्या कर दे, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर दे, नहीं हो जाएगा सेम चीज़ें? यस सर होगा सेम चीज़, क्यों नहीं होगा? तुम लोग समझदार है कि इतना समझदार है? यस सर। तो बताओ यहाँ क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा, बताओ ये बात मिला या नहीं मिला? क्या कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। बोलिए इस तरह से पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? तो सब चीज़ें प्रूफ हो रहा अच्छे ढंग से। इसका मतलब सर फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूला क्या है, सवाल है। हाँ सवाल है, हमको लगता है तुमको लगता है कि फॉर्मूला है, लेकिन सब के सब सवाल है। इन्हीं सब चीज़ों को प्रूफ करेंगे जब तुमको भी बाहर की जब सवाल को एक सवाल को ढूंढेगा ना, तुम उसमें तथ्य पे काम करेगा, लगा भाई तू सवाल ही जा रहा है। इतना मज़ेदार क्लास है ये। आगे इसको प्रूफ करे या कर लेगा तुम लोग? कर लेगा। इस बार किससे भाग दोगे तुम? साइन स्क्वायर से, पक्का? तो कल तुम्हारा कॉपी में, और तुम लोग भी आराम से इसको व्यवस्थित करके लिखोगे। पहले इतना नोट करो, क्योंकि इसी स्लाइड पे हम फिर बताएंगे, हम स्लाइड चेंज नहीं करना चाहते, इसको छोटा करेंगे, ठीक है? नोट करो पहले, इसको नोट कर लिए। चलो अब यहाँ से ना तुमको हम और एक दो चीज़ सिखाएंगे, 2 चीज़ें सिखाएंगे। क्या क्या? 1-2 चीज़ें में है। सबसे पहला चीज़ है सवाल पूछना, और 10 क्लास में बोलते थे सवाल पूछना भी एक सवाल पूछे क्या। तो शुरू में तुमको नहीं दिखेगा सवाल क्या क्या पूछे, लेकिन हम आपका सवाल आपसे ही पूछ करके हम आपके तरीके से फिर जवाब देंगे, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। फिर धीरे धीरे आपको फिर आदत लग जाएगा क्या सवाल पूछना है, और हर सब्जेक्ट में ऐसे करना है। तो बच्चे को भी पता ही नहीं होता पूछे क्या, तो इसलिए सीखना है सवाल कैसे पूछे, क्या पूछे। इतना क्लियर हो बात? तो तुमको सारा चीज़ ये 10th क्लास का ही बताए, लेकिन 10th का थोड़ा सा हट करके देख लिए, प्रूफ कर लिए। अब दूसरा एक नया स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है? इसको यहीं रहने देते हैं, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें और सिखाते हैं हम। चलो अब तुमको ये कहेंगे कि सर यहाँ x और y दोनों ही क्या है, प्लस में है, ठीक है? कौन कौन? x और y। और सर आप अभी बताएं कि सर x और y से ही अन्य चारों के चारों काम किया, तो सर यहाँ साइन और कॉस दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो वो चारों क्या होगा, कंफर्म। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ इस तरफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर इस तरह से यदि हम बना दिए, इस तरह से बना दे, तो इसी चीज़ को इसको पहले वहाँ समझाएं, उसके बाद यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब इसको अभी फ़िलहाल डिग्री में ही आते हैं, फिर रेडियन में आएंगे, धीरे धीरे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? इतना पाएंगे। बताइए
ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो बताइए, अब हम 11th क्लास में एक वर्ड बोलते हैं हम लोग कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल प्लस। बात समझे क्या बोले? ऑल प्लस मतलब क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सबके सब क्या हो गया? इसीलिए हम यहाँ क्या क्या लिख देते हैं कि सर क्या लिख दिए? ऑल जो है कि हम लोग क्या कर दिए? पॉजिटिव कर दिए। मतलब सबके सब पॉजिटिव। कैसे वो समझ में आया? एक सूत्र के माध्यम से प्रूफ करेंगे अभी, सबको सबको सबके सबको। लेकिन अभी जो तुम एक्स और वाई के माध्यम से चल रहे हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस दोनों प्लस, तो उनसे बनने वाले सभी प्लस। तो सभी कौन कौन हुआ? साइन, कॉस, टैन, कोसेक। तो क्या करें हम, क्या कर दिए यहाँ? अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ कौन माइनस है? कॉस माइनस है। क्यों कॉस माइनस है? एक्स माइनस है। तो जिसके जिसके साथ कॉस जाएगा क्या होगा? सब माइनस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जिसके जिसके साथ एक्स जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन, और कॉस किस में है? इसका अंदर टेन, इसमें क्या होगा? कॉट थीटा। कॉस किस में है? तो ये भी क्या हो जाएगा? सेक। वन बाय कॉस, वो भी क्या हो जाएगा? बचा कौन? वाई। वाई मतलब कौन? और वाई किस में है? वन बाय कोसेक। अर्थात क्या? कोसेक थीटा और क्या लिख सकते हैं? वन बाय साइन। क्लियर? इसका मतलब है कि सेकेंड में कौन प्लस होगा? साइन और कोसेक। तो बताइए कि सेकेंड में सर, सेकेंड में कौन प्लस रहा? वाई। सेकेंड में वाई ना। तो वाई मतलब कौन? वाई मतलब साइन, और साइन मतलब कौन? कोसेक भी। इसका मतलब है सब सेकेंड में कौन पॉजिटिव होगा बताओ तो? कि सर साइन और क्या? कोसेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बोलो याद हुआ? याद हो रहा है? समझ रहे आप? समझ में आ रहा? तीसरा में क्या होगा बताओ तो? थर्ड में क्या होगा? साइन भी माइनस में, कॉस भी माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों क्या है? इसका मतलब जिसमें इसमें दोनों गया होगा प्लस होगा ही। तो कौन कौन होगा? टेन वाला। देखे थे ना भी हम लोग। तो टेन में क्या होगा? माइनस साइन बाय माइनस कॉस। टेन माइनस कॉस बाय माइनस साइन कॉट। तो टेन कॉट दोनों क्या होगा? बाकी सब क्या होगा? पूरा क्लियर समझ पा रहे हो ना? तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कि सर टेन और कॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? कॉस और क्या? सेक जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए, यहाँ आप समझ पाए आज अच्छे से कि फर्स्ट में कौन प्लस और सेकंड में किस तरह साइन कॉस एक्स और वाई पे ना, और थर्ड में और फोर्थ में। अब इन्हीं चीज को प्रूफ करेंगे अब फिर से कि सर कैसे प्लस हो रहा है। यहाँ तो एक चीज प्रूफ करके दे दी आपको कि एक्स और वाई की मदद से। अब हम यहाँ बनाएंगे फॉर्मूला और घुमाएंगे आपको पूरा चक्कर, और घूमिएगा और लिखिएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग कि सभी जो क्वाड्रेंट बनाए हैं इसमें हम घूमेंगे, एक चक्कर दो चक्कर, कि साइन 90 माइनस थीटा अर्थात पाई बाय 2 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे हम लोग? कॉस थीटा। यहाँ हम प्रूफ करेंगे प्लस थीटा माइनस थीटा, ढेर सारे फॉर्मूला होगा। ठीक है, और उनका बड़ा योगदान होगा 11 12 दोनों में। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। ठीक है दोस्त। ठीक।